जी, मैं डॉक्टर परवेज सिद्दीकी, मैं मऊ से ही बिलोंग करता हूँ। और इनकलाब से जुड़ने का मेन पर्पस था कि हमारे बिरादरी में जो मुस्लिम कम्युनिटी में खासकर जो अवेयरनेस नहीं है, उस अवेयरनेस को हम नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ये एक इनकलाब माध्यम है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे आवाम को जोड़ने का काम करेंगे और जोड़ के अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे सरकार हमारी बातों को सुने। और वो वाला सेकुलर नहीं हम चाहिए, हमें सेकुलर का वर्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमें हर सेक्टर में हिस्सेदारी के साथ चाहिए, ताकि हमारी कौम जितना आपको साथ दिया है, आप हमारे साथ अगर आते हैं तो हम उसी के साथ में आपको मजबूत करेंगे। और हम अपनी कम्युनिटी में खास करके चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी आए, हर सेक्टर में हम चाहेंगे कि बेदारी आए, एजुकेशन से लेके पॉलिटिक्स में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी आए। तो मुसलमान बहुत पीछे हैं आपके कहने का? मुसलमान बहुत पीछे है और मैं मुसलमान भाइयों से भी खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे पर भी आप लोग आइए, आगे बढ़िए। पॉलिटिक्स की भी ज़रूरत है और एजुकेशन हमारा मेन हथियार होना चाहिए और सभी सेक्टर में जाने की ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट की जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सारे सेक्टर में हमें अपना मर्तबा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी कम्युनिटी को और भी मजबूत कर सकें। क्या लगता है आज़ादी में क्या योगदान रहा मुसलमानों का? कुछ देखिए, जहाँ तक आज़ादी की बात है तो आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया हमारे उलमाओं ने लिया। मगर आज हमको दूसरी निगाह से जो देखा जाता है, हम सरकार से फिर कहना चाहेंगे कि एक बार आप खुद हिस्ट्री को पढ़ें, तारीख को पढ़ें और उसके हिसाब से हमारे साथ न्याय करने का कृपा करें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ी है, मुसलमान सबसे पहली सफ में मिला है और इंशाअल्लाह आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहली सफ में मिलेगा। ठीक। मेरा नाम हसमत अंसारी है, मैं जिला कुशीनगर से हूँ, पैसे से एडिटर। मऊ आए थे, क्या उद्देश्य रहा? मऊ आने का हमारा उद्देश्य है कि हम इनकलाब को मजबूत करने के लिए आए, क्योंकि इनकलाब की ज़रूरत अब पड़ चुकी है, पहले नहीं थी। ठीक है, अब इसलिए पड़ी है कि कोई हमारे पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। कौन लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं? सारी राजनीतिक पार्टियां हमारे विपक्ष में है। कोई भी घटना हमारे साथ घटता है तो हमारे लोग जो उनके साथ हैं वो भी नहीं बोलते हैं, उनकी जुबान नहीं खुलती है। तो इसलिए हम इनकलाब बनाने की ज़रूरत पड़ी कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। तो मुसलमान आपको लगता है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमसे वोट लेते हैं, लेकिन हमारी जब बारी आती है, हमारे पक्ष में बोलने की बारी आती है तो सब चुप हो जाते हैं। क्या रणनीति रहेगी आगे आप लोगों की? रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, मजबूत करेंगे और कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे सबको लड़ने की एक हिम्मत है।